प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि आप पिछले जन्म में कौन थे। तो ये देखो, अनुमान के आधार पर जो ग्रंथों में दिया हुआ है, मैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ। तो देखिए, ये 3 तरह की वृत्ति होती हैं मनुष्य जन्म में: सात्विक, राजस और तामस। जो आदमी मानव जन्म में शुद्ध आचरण करता है और अपने आचरण में सात्विक वृत्ति अपनाता है, कभी क्रोध नहीं करता है और संतोष रहता है, उसको सात्विक वृत्ति कहते हैं। और जो आदमी लोभ, मोह और तृष्णा आदि में लिप्त हो, उसको राजस कहते हैं। और तामस में क्रोधी, नशेबाजी करना या अचानक किसी पे बेवजह गाली गलौज करना, ये तामसी वृत्ति में आते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार आपको योनि का निर्धारण होगा। मान के चलिए आप सात्विक वृत्ति करने वाले हैं, तो आपको अच्छे कर्म करें तो आपको स्वर्ग में चले गए, तो वहाँ जो है आप आत्मा के द्वारा उस सुख को भोगोगे। और जब वो समाप्त हो जाता है तो फिर वो पृथ्वी पे आ जाता है। तो इसका कारण ये हुआ कि आप जब सात्विक वृत्ति अपना रहे हैं, तो जब मनुष्य जन्म का जन्म मिला तो वो बालक भी सात्विक वृत्ति वाला होगा और सौम्य स्वभाव का होगा। अब दूसरी आती है राजस वृत्ति वाले। राजस वृत्ति वाले, जैसे मान के चलिए किसी का मनुष्य जन्म ही था और फिर मनुष्य जन्म मिल गया है, मान के चलिए राजस में, तो उसने लोभ मोह से बात करी हैं या अपना जीवन व्यतीत किया है या ज़्यादा मोह माह में लिप्त रहा है, तो वो इस जीवन में भी यही आचरण करेगा ज़्यादातर। क्यों कि अभ्यास संग जाता है आत्मा के, वो उसी प्रवृत्ति में लिप्त हो जाता है। अब आती है तामसिक वृत्ति। तामसिक वृत्ति में आपको मैंने बता दिया है कि जो मनुष्य नशेबाजी कर रहा है इस जीवन में, शराब पी रहा है, स्मैक पी रहा है, गांजा पी रहा है, सुल्फा पी रहा है, और उसके कोई आचार विचार नहीं है, ना उसमें कोई सोचने समझने की शक्ति है, वो तामस वृत्ति में जाएगा। अब तामस वृत्ति में हो सकता है उसको प्रेत योनि मिल जाए, भूत योनि मिल जाए। तो उसमें भी कई प्रकार की श्रेणी होती है। भूत जो है कम पाप वाला होता है, वो जो है थोड़ा आसक्ति उसकी कम होती है। प्रेत योनि वाला ज़्यादा आसक्ति वाला होता है। फिर इससे ज़्यादा पिशाच वगैरह जो होते हैं, जिन वगैरह होते हैं, उनमें ज़्यादा आसक्ति होती है, तो वो ज़्यादा पापपूर्ण होते हैं। तो मान के चलिए फिर उनका नंबर इसमें से कभी 100 वर्ष या 200 वर्ष, या किसी किसी को जैसे कोई दुर्घटना में मर गया, तो कहने का मतलब ये 10-12 साल या 15 साल में भी जन्म मिल जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ में कई प्रकार की कैटेगरी हैं इसमें तमोगुण वाले में। जैसे फांसी लगा के मर जाना, जहर खा के मर जाना, या कुआं में गिर के मर जाना, या बिजली से चिपक के मर जाना अपने आप कोशिश करके, तो ये जो है घोर प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। और वो फिर जब कभी इनको जन्म मिलता है तो इस जन्म में भी वही आचरण करते हैं। वो इसकी पहचान हो जाती है, जैसे ना उनका कोई भगवान के ओर मन लगता है, ना उनके विचार ऐसे होते हैं, ना उनका कोई नेम टेम होता है, बेईमानी की ओर उनका हर समय निगाह रहती है, और किसी से वो सामाजिकता पूर्ण वातावरण नहीं करते हैं। शरारतीपूर्ण जो कर्म करते हैं वो इसी योनि में से आते हैं। यानी अगले जन्म में जब मनुष्य थे तब भी उन्होंने ऐसा किया, और प्रेत योनि मिली है, वहाँ वही अभ्यास आ रहा है, और फिर मनुष्य योनि में आप आ रहे। तो ये स्त्री पुरुष दोनों के ऊपर लागू होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप समझ लो कि योनि का जो निर्धारण होता है वो किस तरह से होता है। मान के चलिए एक बालक जन्म से ही सौम्य स्वभाव का है और शील है, उसके पूर्व जन्म का जो संस्कार है, उसने जो कर्म किए हैं वो उसके काम आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पूरे जीवन में शुभ कर्म करिए, गलत काम कोई भी जानबूझ करके मत करिए। अगर कोई अनजाने में हो जाए तो ईश्वर से क्षमा मांगिए और न्यायपूर्ण कर्म करिए। बिल्कुल, इस संसार में हम इसीलिए आए हैं, और ईश्वर को ध्यान करें, स्मरण करें। जनता में कोई हम भ्रामक स्थिति पैदा ना करें, ना हम किसी से लड़ाई झगड़ा करें, ना हम किसी से कटु वचन बोलें, भाईचारे से रहें, और
जो परमार्थ के काम करने हैं, गाय सेवा है, कुत्ता सेवा है, पक्षी है, चींटी है, और तुम्हारे कुत्ता बिल्ली बंदर, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। तो अब गर्मी आ रही है तो पक्षियों के लिए जंगल में या घरों में पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उनके लिए कुछ उपार्जन हो सके, क्योंकि जंगल में ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जो 2-2 किलोमीटर तक पानी नहीं होता है। तो ये सब परमार्थ में आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप स्वभाव में परिवर्तन लाइए और सात्विक वृत्ति अपनाइए, इसी में फ़ायदा है। इसी जन्म का भी फ़ायदा और अगले जन्म में भी फ़ायदा है। तो भजन करने से ज़्यादा हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर मान के चलिए आप नशेबाजी कर रहे हैं या आपका स्वभाव बहुत ख़राब है, वातावरण आप भ्रामक फैला रहे हैं और आपकी समाज में कोई सामाजिकता नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब ये, ऐसे फिर वैसा आदमी फिर भजन भी करता है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप स्वभाव में परिवर्तन लाइए, कैसे भी लाइए। हमें जैसे मान के चलिए माता पिता से बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण करना चाहिए, पत्नी से कभी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और पत्नी को भी पति से कभी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने भाइयों को जो है किस तरह व्यवहार करना चाहिए, वो राम से आपको शिक्षा लेनी चाहिए, और पत्नियों को जो है अनुसुईया से शिक्षा लेनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जब आप आचरण करोगे तो इस जीवन में सुख पाओगे और अगला जीवन भी श्रेष्ठ जाएगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।